कल हम लोग रिडक्शन रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन्स का पढ़ रहे हैं। आज अल्डोल्स कंडेंसेशन। ये अल्डोल कंडेंसेशन अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के द्वारा दिया जाता है। दिस कम्स अंडर सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पांचवा कंडीशन में आई है some a special reaction of aldehydes and ketones. Some a special reaction of aldehyde and ketone. आज हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, बेंजॉइन कंडेंसेशन। सब पढ़े थे ना? कुछ याद है? क्या बोले नहीं समझ में आया। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, कंडेंस करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। यहां पर भी दो मॉलिक्यूल मिलता है और कुछ निकलता है, थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल वगैरह निकलता है। तो हम लोग सबसे पहले आज देखें अल्डोल कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नाम ये दो कॉम्बिनेशन से बना है, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन। अल्डोल, अल्डोल मतलब अल्ड मतलब अल्डिहाइड और ओल मतलब अल्कोहल। हालांकि यह कीटोल भी होता है, अल्डोल और कीटोल दोनों बनता है, उसमें कीटोन और अल्कोहल रहता है। क्या होता है? यह वैसे अल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन आइटम मौजूद है। अल्फा हाइड्रोजन आइटम, ये अल्फा हाइड्रोजन आइटम क्या हुआ भाई? जैसे ये फंक्शनल ग्रुप हुआ अल्डिहाइड का, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ कीटोन का। दिस इज एसीटोन, दिस इज एसिटल्डिहाइड, है ना? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। इसमें अल्फा कार्बन कौन होगा? ये वाला, ये वाला। इसमें अल्फा कार्बन कौन होगा? ये भी होगा और यह भी होगा अल्फा कार्बन। और इस पर लगा हुआ हाइड्रोजन आइटम दैट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन आइटम। सवाल उठता है, यह भी तो अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, यह भी तो अल्डिहाइड है, C6H5। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड। आप पूछेगा बेंजल्डिहाइड में काहे नहीं अल्फा हाइड्रोजन है? ऐसा ना होता है स्ट्रक्चर। दिस इज बेंजल्डिहाइड। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप ये हो गया और इससे लगा हुआ पहला कार्बन ये हुआ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये सब अल्डोल कंडेंसेशन में नहीं दर्शाएगा। तो वैसा अल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में आपस में कंडेंस करके एक नया मॉलिक्यूल अल्डोल का फॉर्मेशन करता है, एंड दैट रिएक्शन इज नोन
as aldol condensation. लिख लीजिए. Aldehyde and ketones containing alpha hydrogen atom undergo condensation reaction in presence of dilute base such as NaOH, barium hydroxide, BaOH का whole 2, etc. to form products called aldol or ketol. ऐसा है, ketol. This reaction is known as aldol condensation. आगे लिख लीजिएगा characteristics of aldol condensation. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है भाई? पॉइंट नंबर 1 ए. In aldol condensation, aldehyde and ketone containing alpha hydrogen atom take participate. दूसरा पॉइंट, a new carbon to carbon linkage is set up. तीसरा पॉइंट, the condensation product ब्रैकेट में लिख लीजिएगा aldol और ketol in brackets. aldol or ketol on heating ketol दूसरा चीज है. फिर वो हेमीएसिटल और कीटल उसमें पढ़े थे. अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन एल्डिहाइड कराते हैं तब कीटोन का. हाँ, क्या लिखे हो? On heating loses a water molecule to form unsaturated aldehyde and ketone. अब सवाल होता है यह कि aldol कंडेंसेशन एल्डिहाइड के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है और कीटोन के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है. तो aldol कंडेंसेशन कई एक प्रकार का हो जाता है. क्या भाई? टाइप्स ऑफ aldol कंडेंसेशन. क्या होगा? aldol condensation may takes place
between two aldehydes, two ketones, one aldehyde and between aldehyde and ketones को लिख सकते हो one ketones। जब एक aldehyde और एक ketone रहता है तो वहां पर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। क्रॉस when two different क्रॉस अल्डोल, खाली इसी के साथ नहीं, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल when two different molecules condense together, when two different aldehyde भी हो सकता है, when two different ketones भी हो सकता है, एक aldehyde और एक ketone भी हो सकता है, तो वैसे कंडेंसेशन रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। बहरहाल आइए हम लोग अब एग्जाम्पल देखिए। पहला, अल्डोल कंडेंसेशन between two aldehydes। अब दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का रहेगा, सेम CH3। सब रिएक्शन एक ही पैटर्न पर चलेगा। CH2 CHO, इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। और इसका नाम वही है, दोनों सेम है। बोलिएगा ऐसे लिखा हुआ है, लिखने का तरीका अलग है, समझाने के लिए हम लिखे। अब यह हाइड्रोजन इस पर चला जाएगा। कैसा रिएक्शन होगा? इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। अब यहां पर क्या बन जाएगा? CH3 O के साथ H, यहां पर क्या हो जाएगा? CH2। हम ये CH2 को जरा सा ऐसे लिखते हैं यार, ऐसे लिख सकते हैं, CH2 COH। दिस इज अल्डोल। या जो कंडेंस करके क्या बना, दिस इज अल्डोल। नाम 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, यस, बेंजल्डिहाइड, ब्यूटानल, and it is known as aldol। फिर हमने कहा कि aldol on heating eliminate water molecule and give unsaturated aldehyde or ketone। अब इसको हम हीट करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यार, -H2O। अब बचेगा क्या? CH3, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, H का नाम होगा 1 2 ब्यूटेनल। इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनल। अब इस पर जैसा अल्डिहाइड और जैसा कीटोन रहेगा वैसा प्रोडक्ट बनता चला जाएगा, है ना? जैसे CH3 CH2, ये क्या है? प्रोपेनल। व्हाट इज दिस? यह भी प्रोपेनल है और यह भी प्रोपेनल है। पूछेगा ऐसे तोड़ घुमा दिए, और हमको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ना। अल्फा हाइड्रोजन तो ये नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन इससे लगा हुआ ये होगा। ये अल्फा कार्बन है, यह बीटा कार्बन है। सब याद रखिएगा,
ये अल्फा और ये बीटा। तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए कोई एक, इस पर जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ dilute base CH3, the product is CH2 OH H H CH3 CHO aldol। This is aldol। नाम 1 2 3 3 hydroxy 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटानल and it is aldol। Aldol is the combination of two functional group, aldehyde and alcohol। aldehyde and पहले भी हम बता चुके हैं, aldehyde और alcohol, aldol। अब इसको भी गर्म करेंगे तो H2O निकल जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड जब कार्बन कार्बन के बीच में होगा तो दैट इज अनसैचुरेटेड, है ना, नोट कर लीजिए। अब यहां पर जैसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड लिए, एसिटल्डिहाइड लिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल्डिहाइड लिए। अब पूछिएगा कि एक अल्डिहाइड लेंगे, एक फॉर्मल्डिहाइड लें और एक एसिटल्डिहाइड लें, 2 डिफरेंट अल्डिहाइड हो गया। दैट कम्स अंडर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। उसको हम लोग बाद में देखेंगे, जब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे तब। बी अल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन 2 कीटोन्स। अब 2 कीटोन के बीच में, जैसे CH3 CO CH3, CO CH, इसका नाम क्या है? कीटोन तो क्लास हुआ, एसीटोन, और ये भी एसीटोन, CH3CO CH3, है ना। ये यहां आ जाएगा यार, एकदम उसी प्रकार से CH3 कंडेंस करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, OH CH3। अब यह CH2 CO CH3 क्या नाम हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है इसमें? कीटोन है और एक तो अल्कोहल है। सीनियर ग्रुप कौन है? कीटोन। नंबरिंग 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 1 2 3 4 5 2 पेंटानोन। कीटोन भी तो है, 2 पेंटानोन, एंड इट इज कीटोन। इट इज कीटोन, नॉट अल्डोन। क्यों? क्योंकि यहाँ कीटोन है, कीटोन और अल्कोहल, कीटोन और अल्कोहल। अब इसको भी हम गर्म कर देंगे, अगर मान लो सेम रिजल्ट, -H2O CH3 CH3 डबल बॉन्ड, ये 2 सिग्मा उठेगा तो एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, CHO CH3। क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5, तो 4 पर मिथाइल है, 4 मिथाइल 1 2 3 3 पेंटिन 2 ओन क्रॉस अल्डोल
कंडेंसेशन। लिखिए, when two different carbonyl compounds containing alpha hydrogen atom undergo condensation, it is known as cross-aldol condensation। एग्जाम्पल देखिए आप। पहला, aldol condensation between acetaldehyde and एसीटोन। एक अल्डिहाइड है भाई और एक कीटोन CH3, एसिटल्डिहाइड CH2 and this is acetone, acetaldehyde, एसीटोन। ये कहां जाएगा? यहां। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, अल्डोल कंसंट्रेशन डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में होता है। CH3 OH H CH2 CO CH3। क्या नाम होगा? 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन माइग्रेशन। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है और अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है। कौन सा हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा? अल्डिहाइड वाला या कीटोन वाला? कीटोन वाला। तो कीटोन वाला जब माइग्रेट करेगा तो फिर क्या बनेगा? ये जैसे फंक्शनल ग्रुप है, ये तो अल्कोहल ना हो गया, तो अल्डिहाइड कहां रहा? अगर इसका अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करता तब अल्डिहाइड बनता, लेकिन यहां माइग्रेशन किस हाइड्रोजन का हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है कीटोन वाले हाइड्रोजन। अरे भैया, आपका कहने का मतलब ये है, देखो आपका कहने का उधर और इधर से क्या मतलब है? लाइक दिस, उधर और इधर से क्या मतलब है? ये अब यह हाइड्रोजन ऐसे माइग्रेट करेगा, ये कहना है ना। देखिए H ये अल्डिहाइड रह गया, यह अब अल्डिहाइड बना CH2 CO CH3, ऐसे ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऑक्सो और 3 मिथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटानल। लेकिन यह नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? माइग्रेशन, यहां अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पहला है, यहां कीटोन, ये जो है सो कम एसिडिक है, ये ज्यादा है, ये हाइड्रोजन जो है सो ज्यादा आसानी से रिलीज करेगा इन कंपैरिजन टू H+ आयन, यह हाइड्रोजन देगा। अब जैसे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, देखिए यहां पर और क्लियर होगा। बी अल्डिहाइड, इसको मत लिखना, ये रिएक्शन नहीं होगा,
aldehyde, aldol. Aldol condensation between acetal dehyde and formaldehyde. तो जो बल्की ग्रुप, जो बड़ा ग्रुप होगा, वहां से हाइड्रोजन माइग्रेट करता है। अब H CH2H, ये क्या है भाई? एसिटल्डिहाइड। H O, बल्कि हम ऐसे न लिखते हो, ये क्या है? आप पूछेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन में भाग नहीं लेगा, लेकिन इसका अल्फा हाइड्रोजन तो है। समझे? तो जो बल्कि ग्रुप होगा यह कहां जाएगा? यहां डाइल्यूट बेस H। समझ में आया कंसेप्ट? CH2 O, अब यहां दो ठो एल्डिहाइड बन गया, डाइअल प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन डाइअल, ओ सॉरी OH, हाँ ऐसा, हाँ अल्कोहल बनेगा। यस, तब क्या हो गया? 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटा, वहां पेंटानल होगा, प्रोपेनल, यस। सी aldol condensation between acetal dehyde and benzyl dehyde. ये क्या है? बेंजल्डिहाइड, और दिस इज एसिटल्डिहाइड। H कहां जाएगा? OH, CH2, सब है उसी पैटर्न का रिएक्शन। नाम क्या हो जाएगा बताओ? अल्डोल है, ये भी अल्डिहाइड और अल्कोहल है। नाम 1 2 3, 3 पर फिनाइल है और 3 पर हाइड्रोक्सी, 3 फिनाइल 3 हाइड्रोक्सी, और क्या कार्बन है? प्रोपेनल। 1 2 3, 3 देखिए सही, अब आप लोग पकड़ रहे हैं, 3 हाइड्रोक्सी, 3 फिनाइल, अल्फाबेटिकल में H पहले आएगा ना, 3 फिनाइल 1 प्रोपेनल। ध्यान रखिएगा, अल्डोल कंडेंसेशन में वैसा अल्डिहाइड और कीटोन भाग लेता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। Cannizaro's reaction।
अल्डोल कंडेंसेशन में था कि वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिस पर अल्फा हाइड्रोजन, और ये कहा कहता है कि वैसा एल्डिहाइड या कीटोन जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। जिस पर अल्फा, उसके लिए भी तो चाहिए कि हमारा क्या होगा, वो भी तो अधिकार मांगेगा। जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही कैनिजारो रिएक्शन में भाग लेता है। लिख लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड which do not contain alpha hydrogen atom, which do not contain alpha hydrogen atom, undergo, which do not contain alpha hydrogen atom, undergo self oxidation reduction reaction. Self oxidation reduction reaction. This is known as Cannizzaro reaction. This is known as Cannizzaro reaction. अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो कीटोन में तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही होगा ना, क्योंकि CO के साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगा हो रहता है तो अल्फा हाइड्रोजन तो होगा। इसका मतलब क्या, कीटोन यह रिएक्शन नहीं देता है। लिख लीजिए, कीटोन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। पैराग्राफ चेंज। इन कैनिजारो रिएक्शन, क्या बोले हमने यहां पर कि ऑक्सीडेशन भी होता है, और तो इन कैनिजारो रिएक्शन one molecule of aldehyde is oxidized into acid and the other aldehyde is reduced to अल्कोहल। एक लाइन और लिख लीजिए, उसके बाद हम रिएक्शन लिखाएंगे। कैनिजारो रिएक्शन बिटवीन 2 aldehydes या कैनिजारो रिएक्शन बिटवीन 2 different aldehyde, कैनिजारो reactions between 2 different aldehyde is known as cross Cannizzaro reaction. Cross Cannizzaro reaction. In this reaction, larger aldehyde reduced into alcohol and a smaller aldehyde oxidized into acid. वैसा aldehyde जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। Cannizzaro reaction between 2 formaldehyde, एसिटल्डिहाइड भाग लेगा क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, H 2 molecules of aldehyde in presence of
अल्कली सॉल्यूशन, अल्कली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक अल्डिहाइड एसिड बना लेगा, सोडियम फॉर्मेट, और एक अल्डिहाइड CH3OH अल्कोहल बना लेगा। दिस इज सोडियम फॉर्मेट एंड दिस इज मिथानोल। जो मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक ना? अब देखिए एक चीज और, ये क्या है? इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब कौन सा अल्कोहल बनावेगा और कौन सा एसिड बनावेगा? लार्जर इसमें कौन है? बड़ा ये है, तो बड़ा वाला मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, रिड्यूस होगा, बेंजाइल अल्कोहल प्लस H, और छोटा वाला एसिड बनेगा। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। सोडियम आज के लिए इतना ही।